हमने पहले ही कहा था ना कि थोड़ा कस के पकड़ लीजिए हमें। वो कहा है ना कि इस सड़किया ना आपके जैसी चिकनी तो है नहीं। देखिए जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, साला बार बार ब्रेक मारना पड़ता है। लेकिन हम आपसे वादा कर देते हैं, इस सड़किया का कॉन्ट्रैक्ट जब हमें मिलेगा ना, बिल्कुल आपके गाल के जैसा चिकना बना देंगे हम इसको। ठीक है, अब अपना हाथ दीजिए। अरे दीजिए ना, हमारी कमरवा पर रख लीजिए। अरे दीजिए ना। आप चलिए, हम ठीक है। अरे का ठीक है, फिर हमसे मत बोलिएगा, हम चल रहे हैं। ठीक है, कपड़ा तो ऐसा चमक रहा है ससुरा चांद से भी नजर आ जाए। अरे इसलिए हम सबको भेड़ बकरियों की तरह एक झुंड में रहना ठीक नहीं है। पहलवान ठीक है कह रहे हैं, हम लोग कोना कतरा में जाके छुप जाते हैं और भैया जी को यहाँ अकेले में छोड़ देते हैं। देखा देखा कैसे उलझ रहे भैया जी, मनुआ में लड्डू फूट रहे हैं। भैया जी ये मेन गेट, भौजी यहाँ से आवेंगी और हम लोग वहाँ ठहरेंगे। ठीक है, बजरंग बली का नाम लेके आई लव यू बोल दीजिएगा, बेधड़क होई के बोल दीजिएगा भैया जी। हाँ। ऐसा भयानक मौका चूकना नहीं चाहिए। भैया जी वो जो बुरसैट में कट्टा रखी हो ना, वो हमका दे दीजिए। वो कहा है कि हड़बड़ाहट में आप कट्टा निकाल लेते हैं, अब गलती से कहीं गोली सोली चल गई तो भौजी है ना आपका हाथ पकड़ने की जगह अपना कान पकड़ लेंगी। पहलवान ठीक है, हम लोग जाते हैं। एक है विनती है, गुस्सा थूक दीजिए, यहाँ गुस्सा का कोनो काम नहीं है। अब हंसी है ना, वो कहा है ना कभी कभी आप पर हंसी भी अच्छी लगती है। देखिए जब भौजी आपके इतना करीब आ जाए, इतना करीब आ जाए कि उनकी आंखों में आपका फाटू नजर आने लगे, तो ये फूल दे दीजिएगा। हाँ ये लव फ्लावर है भैया जी, जरा संभाल के। बहुत हो गया, चलो जाओ अब यहाँ से। चलो रे। लीजिए उतरिए। का रसीला मौसम है, एकदम झकास। और मम्मी जी जो है हमें लान में बैठाए कि पूरा का पूरा मजा किरकिरा कर रही थी बिल्कुल। अब एक काम करो, तुम अंदर चलो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आते हैं। ठीक है, चलिए आइए। भयंकर भैया जी आ गई। कुछ और चाहिए आपको?
ऊपर चलिए, कहीं चैन से बैठते हैं। भैया जी, ससुरा ये कौन झमेला है? पर ये है कौन रे? अरे वही तो हम सोच रहे हैं। भैया जी आप रुकिए, अब भैया इस ससुर का जन्म कुंडली निकाल के आते हैं। बस 2 मिनट में सारा माजरा पता चल जाएगा। अरे अरे वहां कहाँ बैठ गई हैं आप? थोड़ा सट के बैठिए ना। आइए आइए। अरे टेंशन में काहे ले रही हैं आप, बताइए। आइए आइए ना, आइए। अरे सरवणा का फोन है, सुनते क्या रिपोर्ट है? अरे का स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। हाँ बोल। ये साला तो मथुरा प्रसाद का लौंडा पप्पा है और अपने बेंचवा पे फौजी को बैठाया हुआ है, वो भी सटा के। हम आपको यहाँ लाए किस लिए बताइए? ताकि तुम शर्माओ नहीं, और वैसे भी अब तुम बहुत करीब हो गए ना, हैं? अब तो तुम्हें आई लव यू बोलना ही पड़ेगा। बोल दीजिए ना। हैं? भैया जी ये ससुरा फौजी से आई लव यू कर रहा है। हमारा माथा बहुत गरम हो रहा है। हम कह देते हैं हमसे फायर हो जाएगा, कंट्रोल नहीं हो रहा हमसे। अरे तो सोच का रहा है रे? अरे गुस्सा है दे ससुरे का। ये का लव यू अंदर ही अटक जाएगा साले का। भैया जी बस आप इशारा करिए, अब वहीं उड़ाई देती मजनुआ को। अरे बोल दीजिए ना आई लव यू। अरे तुम शर्माती बहुत हो यार, क्या कर रही हैं आप? तड़पा लीजिए अपने स्वामी को। अरे शर्म काहे की? वैसे भी अब तो हमारा ब्याह होने वाला है, हैं? ये तो भौजी से ब्याह की बात कर रहा है। इसका तो ब्याह होने वाला है भौजी से। बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे, अब वही ये हरामी का राम नाम सत्य कर देते। कर दें कहा? कोई कुछ नहीं करेगा, वापस बुला ले उसको। अरे पर भैया जी, सोने जैसी देह है ना, हमसे बचने वाली नहीं है, हैं? अब आ जाइए ना। हैं?
भैया जी, भैया जी, भैया जी, अरे भैया जी, अरे एक बार तो हमारी बाहों के झूले में झूल लो अर्पिता रानी। देखिए, अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। अरे कहाँ कर लेंगे आप घर जाकर? अरे हम जानते हैं कि एक औरत के लिए शर्म लिहाज उसका गहना होता है, पर अपने मर्द के साथ नहीं ना। और वैसे भी अब तो हम पति पत्नी बनने वाले हैं ना, तो खुल के मिलो, आंखों से आंखें मिलाओ। क्या हम गलत बोल रहे हैं? देखिए, अब हमें घर चलना चाहिए, हमें जाना है। अरे क्या करेंगे घर जाके बताइए? देखो कितना अच्छा मौसम है, बैठते हैं आराम से, हैं? कोनो परेशानी है तुम्हें? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था, हमें भी घर चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं, आइए। अरे क्या परेशानी है, चलिए ना आप, हैं? आइए। मंजरी बिटिया, इस घर पर गंगा मैया की कृपा है। ऐसा उच्च खानदान और जेंटलमैन लड़का मिला है अर्पिता को कि हम तुमसे क्या कहें। घर जानती हो उनका कितना बड़ा है? अरे अपनी पूरी कॉलोनी ससुरी समा जाए उसमें। इटली का नाम सुना है? वहीं का मार्बल लगा है उनके घर में। पर्दों की कीमत जोड़ो तो ससुरा एक नया घर आ जाए। ये देखो आ गई हमारी बिटिया। अरे अर्पिता, जरा बताओ तो अपनी सहेली को, कैसे लगे तुम्हें तुम्हारे होने वाले पति? देखा ना कैसे शर्मा गई है। इसी को कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। फेस इज लुकिंग वाइट। चाचा जी, मैं जरा अर्पिता को मिल गया। हाँ हाँ बेटा, मिल गया हो। हाँ, जाओ बेटा, जाओ। हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ। आए हाय, देखो तो कैसे मुखड़ा छुपा रहे हैं। क्यों, कैसे लगे हमारे जीजू? कहीं ऐसा तो नहीं शादी से पहले ही शादी का लड्डू खा लिया जो इतनी शर्म आ रही है तेरे को? अभी तो रो रही है। क्या हुआ पगली? तू तो डेट पे गई थी ना जीजा जी के साथ, रो क्यों रही है? इतने अच्छे जीजू मिले हैं। बस अब तुम उसका नाम और मत लो। तू खुश नहीं है? अंकल ने तो बताया कि लड़का बहुत अच्छा है और उसका परिवार भी बहुत अमीर लोग हैं। और एक बात बताओ, वो अभी से आपके लिए पागल है। हाँ, पागल है, लेकिन एक भूखे गिद्ध की तरह। वो पूरी तरह से गिद्ध है, गिद्ध। उसे तो सिर्फ हमारा शरीर चाहिए कि आंखों का पानी तो मर चुका है और वो चाहता है
कि हम भी अपनी आंखों के पानी को मारकर उसके साथ खेलते रहे, जो औरत की कोमल भावनाओं को आसना की आग में जलाना चाहता है। तुम ही बताओ मंजरी, हम कैसे रहे उसके साथ? हम उसके साथ खुश कैसे रह पाएंगे? उसके साथ कौन सी जिंदगी, कौन सी खुशी? उससे शादी करने से तो ठीक रहेगा कि हम मर जाएं। पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है? कोई सुन लेगा तो पता है क्या होगा? मार देंगे तुझे। जानती है ये लड़के कैसे होते हैं अर्पित? लड़के थोड़े खुले स्वभाव के होते हैं। अब तेरे होने वाले पति तेरे साथ छेड़छाड़ मजाक मस्ती नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? अरे पगली, तुझे तो खुश होना चाहिए। प्लीज मंजरी, हम सब समझते हैं, पर हम ये शादी नहीं करेंगे। तू क्या सोच रही है? तू क्या करेगी? 2 हफ्ते बाद तेरी शादी है, तू क्या करेगी? हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे, लेकिन हम उसके साथ मंडप में नहीं बैठेंगे। हम फेरे लेंगे, लेकिन उसके साथ जिसे हम प्रेम करते हैं। अर्पित, तू किससे प्यार करती है? अर्पित क्या बोल रही है? पागल हो गई है? कौन है वो अर्पित? बता ना, बता कौन है वो? अवधेश।